सुबह के 5 बज रहे थे। टेंट के अंदर तापमान था -30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अर्जुन को नींद आ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी 16 साल के लड़के को आ सकती है। उसका स्लीपिंग बैग में से एक हाथ बाहर निकला हुआ था, वही हाथ जो रात को उसने अपनी जैकेट की जिप खींचते वक्त बाहर निकाला था और फिर वापस अंदर करना भूल गया। -30, एक हाथ बाहर, और वो सो रहा था। कैंप 3 था यह, लॉत्से की स्लोप पर, नेपाल और तिब्बत की सीमा के बिल्कुल ऊपर, 7300 मीटर की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि आपका ब्रेन स्लो हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई पुरानी मशीन होती है जो करंट कम मिलने पर भी चलती रहती है, लेकिन ठीक से नहीं चलती। अर्जुन ने आंख खोली, टेंट की रूफ देखी। उसने सोचा, आज का दिन इंपॉर्टेंट है, बस इतना इंपॉर्टेंट। कोई ड्रामेटिक सीन नहीं, कोई मैं कर सकता हूं वाली फीलिंग नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट। और फिर उसने अपना हाथ देखा, कुछ फील नहीं हो रहा था। फ्रॉस्टबाइट का पहला स्टेज कॉल्ड फ्रॉस्टनिप होता है। स्किन पेल पड़ती है, सेंसेशन जाती है, फिर एक वियर्ड वार्मथ आती है जो एक्चुअली एक वार्निंग साइन है, सिग्नल है कि नर्व्स नम हो रही हैं। अर्जुन ने हाथ को जैकेट में दबाया। सेंसेशन पार्शल, पिन प्रिक्स, जैसे हाथ सो गए हों और अभी जाग रहे हों। ये नहीं पता था कि यह डिसीजन का समय था, एक डिसीजन जो बाकी पूरी क्लाइंब को चेंज कर देता। ये मई 2010 था। अर्जुन वाजपेयी, नोएडा का एक लड़का, 16 साल 11 महीने। स्कूल के एग्जाम्स अब भी बाकी थे। घर में एक छोटी बहन थी, एक नानी थी जो रोज पूछती थी खाना खाया कि नहीं। ये सब था उसकी जिंदगी में, बिल्कुल ऑर्डिनरी। लेकिन वो लॉत्से पर था, वर्ल्ड का चौथा सबसे ऊंचा पहाड़, 8516 मीटर्स। माउंटेनियरिंग कम्युनिटी में एक चीज कॉमनली कही जाती है, द माउंटेन डजंट केयर। और यह सच है, लिटरली, बायोलॉजिकली, फिजिकली सच है। कोई माउंटेन किसी को नहीं देखता, कोई माउंटेन किसी पे तरस नहीं खाता। 8000 मीटर के ऊपर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन सी लेवल की तकरीबन 30% होती है। मतलब आपका हार्ट रेट डबल हो जाता है सिर्फ बैठने से। आपका ब्रेन सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। आपकी फिंगर्स, टोज, नोज, यह सब बॉडी के लिए एक्सपेंडेबल है। बॉडी एक चीज बचाती है, कोर, हार्ट, लंग्स, ब्रेन स्टेम, बाकी सब निगोशिएबल। 8000 मीटर से ऊपर के पीक्स पर हिस्टोरिकली हर 10 सक्सेसफुल समिट्स में से एक डेथ होती है। लॉत्से स्पेसिफिकली, इस पर कई एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स अपनी जान दे चुके हैं। 2006 में जॉन क्रिस्टोफ लाफाइल, 1998 में अनाटोली बुकरेव। यह माउंटेन बिगिनर्स को नहीं मारता, यह एक्सपीरियंस्ड लोगों को मारता है जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। अर्जुन एक्सपीरियंस्ड नहीं था, वो 16 साल का था, लेकिन, और यह एक कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है, वो प्रिपेयर्ड था। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक किया था, आइलैंड पीक किया था, ट्रेनिंग की थी। उनके पास HAP हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे। एक एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबिंग शर्पा था, जो नहीं था स्पेयर ऑक्सीजन सिलेंडर अगर कुछ गलत हो जाए, जो नहीं था रेडियो कम्युनिकेशन जो 7000 मीटर के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करे, जो नहीं था कोई भी रियल एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट द बॉडी डज व्हेन इट बिगिंस टू शट डाउन। प्रोटोकॉल थी, फ्रॉस्टबाइट के साइंस हैं तो डिसेंड करो इमीडिएटली, क्योंकि 8000 मीटर पे सेल डैमेज एक्सपोनेंशियली वर्स होती है हर घंटे के साथ। प्रोटोकॉल थी डिसेंड करो। अर्जुन ने क्लाइंब किया। आप सोच रहे होंगे ये गलत था, और टेक्निकली, मेडिकली आप सही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप वह जगह जाएं जहां वो था। 16 साल भर की प्रिपरेशन, 7300 मीटर ऑलरेडी, 1200 मीटर दूर, और एक वेदर विंडो जो बंद हो रही थी। आप वहां होते, आप भी वहीं करते। पहली रोशनी, समिट बिड था आज। टीम लीडर ने बोला था वेदर विंडो छोटी है, 1-3 घंटे की विंडो। अगर आज नहीं तो कभी नहीं, सीजन खत्म हो रहा था। अर्जुन रेडी हो गए, क्रैम्पॉन्स, हार्नेस, ऑक्सीजन मास्क, बैकपैक, शर्पा के साथ। 7300 मीटर से 8516 मीटर्स, 1216 मीटर्स की वर्टिकल गेन नॉर्मल कंडीशंस में एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स के लिए 6 से 8 घंटे। अर्जुन के लिए अननोन। आवर टू डेथ जोन, 8000 मीटर के ऊपर का जोन फॉर्मली डेथ जोन कहलाता है। ये कोई ड्रामेटिक नाम नहीं है, ये लिटरल फिजियोलॉजी है। इस हाइट पर ह्यूमन बॉडी खुद को सस्टेन नहीं कर सकता। नेट प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है, मसल्स कंज्यूम होने लगते हैं, हार्ट इरेगुलर रिदम्स में धड़कने लगता है, विजन ब्लर होती है, जजमेंट इंपेयर्ड होती है। अर्जुन स्टेप ले रहा था, एक स्टेप, रुक जाओ, ब्रीथ, एक स्टेप, रुक जाओ, ब्रीथ। हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग में एक टेक्निक है, रेस्ट स्टेप। हर स्टेप के बाद 1 सेकंड का पॉज। जब आपकी बैक लेग फुली लॉक्ड होती है,
ताकि मसल्स को मोमेंटरी रेस्ट मिले। 1 घंटे में इस टेक्निक से आप 100 मीटर्स कवर करते हैं। अगर सब ठीक रहे, ऑक्सीजन मास्क के अंदर अपनी ही सांस की आवाज आती है। हर ब्रेथ एक मैकेनिकल साउंड, मशीनरी जैसा। और फिर सिर्फ अगला स्टेप। हवा समिट पुश के 2 घंटे में विंड बढ़ गई। लॉर्डसे की साउथ फेस, यह एक मैसिव रॉक और आइस का स्लैब है, विंड को फनल करती है। 60 किलोमीटर पर आवर की विंड एट -40 डिग्री सेल्सियस का विंड चिल फैक्टर -65 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस टेम्परेचर पर एक्सपोज्ड स्किन 5 मिनट्स में फ्रीज कर सकती है। अर्जुन की ऑक्सीजन मास्क ठीक से सील नहीं हो रही थी। हर विंड गस्ट में मास्क हिल जाता, ऑक्सीजन लीक होती, और वो अपना हाथ उठाता, वही हाथ जिसमें सेंसेशन अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आई थी, और मास्क को होल्ड करता। कोल्ड मेटल, बेयर फिंगर्स, विंड। हर बार मास्क होल्ड करना फ्रॉस्ट बिटन टिश्यू को और डैमेज कर रहा था। वो जानता नहीं था। फ्रॉस्ट बाइट का पेन डिस्क्राइब करना मुश्किल है, क्योंकि पहले दर्द नहीं होता, पहले नमनेस होती है, फिर एक बर्निंग सेंसेशन, जैसे कोई लिट मैच को फिंगर के ऊपर होल्ड कर रहा हो, फिर वो भी जाती है, और तब आप अपनी फिंगर्स को मूव करने की कोशिश करते हैं और वो मूव नहीं होती। फ्रॉस्ट बाइट में दर्द बाद में आता है, थॉ होने के बाद, तब जब सेल्स मरने लगते हैं। आवर 5 समिट 8516 मीटर्स। अर्जुन वहां था, यंगेस्ट इंडियन टू समिट एन 8000 मीटर्स पीक। उस वक्त यंगेस्ट एशियन टू समिट लॉर्डसे। वो 3 मिनट्स वहां रुका। 3 मिनट्स, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, क्योंकि बॉडी डिसइंटीग्रेट हो रही थी, क्योंकि समिट में कोई रिवॉर्ड नहीं होता, सिर्फ एक और डिसीजन। अब उतरना है। नीचे देखो, क्लाउड्स, ऊपर देखो, स्काई इतना नीला कि फेक लगता है। एक फोटो ब्लरी, क्योंकि फिंगर्स ठीक से काम नहीं कर रही थी। और फिर नीचे। आवर 6 डिसेंट शुरू होती है। डिसेंट ज्यादा डेंजरस होती है असेंट से। यह माउंटेनियर्स में एक कॉमन कही जाती बात है, लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं। स्टैट्स कहती हैं, मोस्ट डेथ्स ऑन 8 Z's Darum peaks occur during descent. बॉडी एग्जॉस्टेड है, जजमेंट इंपेयर्ड है, मसल्स स्पेंट हैं, और ग्रेविटी अब हेल्प नहीं कर रहा। ग्रेविटी अब एनिमी है। अर्जुन नीचे आ रहा था, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, शर्पा के साथ, फिक्स्ड लाइंस पे क्लिप्ड। और तब अप्रोक्सीमेटली 8200 मीटर्स पर ऑक्सीजन सिलेंडर एम्प्टी हो गई। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बिना 8200 मीटर्स पर हार्ट रेट डबल्स विद इन मिनट्स। Cognitive function drops to approximately 60% of baseline. Muscle coordination deteriorates. Decision making becomes severely compromised. Hypoxia begins causing high altitude cerebral edema. Brain swelling. एक स्पेयर सिलेंडर थी कैंप 4 में, जो अब 400 मीटर्स नीचे था। 400 मीटर्स नीचे, ऑक्सीजन के बिना, एग्जॉस्टेड बॉडी, फ्रॉस्ट बिटन हैंड्स, विंड। ये वो मोमेंट था जब सर्वाइवल एक्चुअली शुरू हुआ। आवर 7 ऑक्सीजन के बिना हर स्टेप पर ब्रेन काम करना स्लो कर देता है। जैसे सोचना मुश्किल हो जाता है, जैसे हर थॉट को कंप्लीट करने में टाइम लगता है, जैसे माइंड एक पुरानी कंप्यूटर की तरह है जिसमें एक साथ बहुत कुछ रन हो रहा है और सब कुछ लैग कर रहा है। माउंटेनियरिंग में एक चीज होती है, समिट फीवर। जब ब्रेन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड होता है तो जजमेंट परमानेंटली वॉर्प्ड हो जाता है टेम्पोरेरीली। आप रिस्क्स प्रॉपरली असेस नहीं कर सकते, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या आप कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं। अर्जुन न ज्यादा कॉन्फिडेंट था, न सरेंडर कर रहा था, वो सिर्फ स्टेप ले रहा था। एक स्टेप, रुक जाओ, ब्रीथ। एक स्टेप। एक पॉइंट आया जब वो रोप पकड़े था और नहीं पता था कितनी देर से वहां था। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स, ब्रेन रजिस्टर नहीं कर रहा था। शर्पा ने आर्म पकड़ी, चलते हैं, और पैर उठा। डे 1 शाम, कैंप 4। कैंप 4 रीच किया। 7900 मीटर्स, ऑक्सीजन मिली, सिलेंडर, ब्रेथ लिया ऑक्सीजन के साथ, और पहली बार रियलाइज किया कि वो कितना डल फील कर रहा था पिछले घंटे से। जैसे लाइट्स थोड़ी ब्राइटर हो गई हो, जैसे फॉग थोड़ी छंटी हो। लेकिन बॉडी की असली हालत तब दिखी। राइट हैंड के 3 फिंगर्स वाइट, वैक्सी, हार्ड टू टच, लिप्स क्रैक्ड, ब्लीडिंग। कोर टेम्परेचर क्रिटिकली लो, अनकंट्रोलेबल शिवरिंग। मेंटल स्टेट कंफ्यूज्ड, स्लो रिस्पॉन्सेज, डिहाइड्रेशन सिवियर। 8 घंटे की क्लाइंबिंग में बॉडी 2 से 3 लीटर्स फ्लूइड सिर्फ ब्रीदिंग से खो देती है। टेंट में घुसा, शर्पा ने पानी गर्म किया, पानी पिया, इमीडिएटली वॉमिट। एल्टीट्यूड सिकनेस का एक कंसिस्टेंट सिम्टम है नॉजिया, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग डिसेंट जब ब्लड प्रेशर शिफ्ट्स, द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट्स, नथिंग स्टेज डाउन। इस पॉइंट पर अप्रोक्सीमेटली 9 घंटे से कुछ नहीं खाया था।
ब्लड ग्लूकोज क्रिटिकली लो था। एट दिस स्टेज अ क्लाइमर्स कैलोरिक डेफिसिट कैन एक्सीड 5000 कैलोरीज पर डे। डे 2 प्री डॉन, वो रात जो खत्म नहीं होती, रात को सोना नहीं होता इस हाइट पर। स्लीप एट एल्टीट्यूड इज ब्रोकन, शैलो, व्हाट डॉक्टर्स कॉल चेनी स्टोक्स रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाती है, रुक जाती है कुछ सेकंड्स, फिर शुरू होती है। ब्रेन बार बार जागता है सफोकेट फील करके। वो रात ऐसे गई। उठना, ब्रीद नहीं आती, ऑक्सीजन मास्क लगाओ, थोड़ी देर बाद मास्क उतारो, उठना फिर। फिंगर्स में दर्द, फाइनली दर्द, क्योंकि टेंट के अंदर वार्मथ थी और फ्रॉस्ट बिटन टिश्यू थॉ होना शुरू हो गया था। थॉ होना ये अलग तरह का दर्द है। ब्लिस्टर्स थे, पैची वाइट स्किन, फिंगर्स मूव नहीं हो रही थी और चारों तरफ टेंट की नायलॉन शीट, माइनस टेम्परेचर और अंधेरा। अकेला, 8000 मीटर पर अकेला होना एक अलग चीज है। घर पर अकेला होने से ये डिफरेंट है। यहां अकेला मतलब है कोई सिस्टम नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मां नहीं, सिर्फ खुद का ब्रेन जो ऑलरेडी हाफ फंक्शनिंग है।